दोस्तों मैं हाजिर हूँ एक न्यू और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। और आज की कहानी का टाइटल है विधवा बेटी आई मायके। जी हाँ, टाइटल अच्छा तो कहानी भी अच्छी होगी। मगर उससे पहले अभी तक अगर आपने मिस टैलेंटेड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी को। एक शादीशुदा अंकिता नाम की लड़की थी। उसका पति अनुराग और उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी अनु थी। अंकिता की शादी को कुछ ही साल हुए थे। एक दिन अनुराग को अचानक से हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक से अनुराग की मौत हो जाती है। जहां अनुराग जॉब करता था वहां पर अंकिता ने अपने पति के बदले जॉब की मांग की, मगर कंपनी के ऑनर ने जॉब देने से मना कर दिया। मैडम, आपकी शिक्षा हमारी कंपनी के अनुसार मेल नहीं खाती, लेकिन आप जवान और दिखने में खूबसूरत हो तो आप चाहो तो मेरी पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की जॉब कर सकती हो, और उसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रही है ना आप? अंकिता को उस कंपनी के मैनेजर के गंदे मकसद साफ नजर आ रहे थे, इसीलिए अंकिता वहां से चली जाती है और एक किराए के घर पे रहने लगती है। एक दिन घर का मालिक अंकिता से किराया मांगता है। अंकिता के पास पैसे नहीं होते और वो किराया नहीं दे पाती है, इसलिए घर का मालिक भी अंकिता को घर से निकाल देता है। अंकिता ने बहुत ज़्यादा सोचा मगर उसको कुछ भी नज़र नहीं आया, तो वो अपनी बेटी को लेके अपने मायके आ गई। माँ, किराया न भर पाने के कारण मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। आप तो जानती हो हमारा आप लोगों के सिवा कोई नहीं है। हाँ मेरी बच्ची, भगवान ने बड़ा ही जुल्म ढाया है तेरे ऊपर, जो इतनी कम उम्र में ही तुझे विधवा कर दिया। अंकिता के ऐसे मायके आ जाना उसकी भाभी सुषमा को बिल्कुल नहीं भाया था और वो अपने पति अशोक से जाकर कहती है, लगी लो आ गई तुम्हारी बहन, और बोरिया बिस्तर भी साथ लाई है। लगता है यहीं बसने के इरादे से आई है यहाँ। हाँ, लेकिन अभी कुछ कह भी तो नहीं सकते। एक तो खुद के खर्चे पूरे नहीं होते, ऊपर से अब इनके भी उठाओ। अपने भैया भाभी को इस तरीके से बात करते हुए अंकिता सुन लेती है और वो सोचती है कि इस घर में अंकिता का ज़्यादा दिन गुजारा नहीं हो सकता, और वो अपनी माँ से जाकर कहती है, माँ, मैं नौकरी की तलाश कर रही हूँ। ऐसे में अनु को कहाँ छोड़ती, इसलिए कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आ गई हूँ। जैसे ही नौकरी मिल जाएगी हम किराए का घर देख लेंगे। बेटी, मैं तो खुद ही तेरे भाई पर बोझ हूँ। तू तो जानती है घर का खर्चा, बच्चे का खर्चा, मेरी दवाई पानी का खर्चा, इन सब में ही तो पूरी तनख्वाह चली जाती है। लेकिन ये घर तेरा भी है, तू भी यहाँ कुछ दिन रह सकती है। हाँ बिल्कुल। अंकिता ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका भाई और उसकी माँ भाभी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि अंकिता वहाँ पर रहे, और वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो ऊपरी मन से कह रहे हैं, क्योंकि अंकिता की माँ तो अपने बेटे पर वैसे ही बोझ बनी हुई थी और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी बहन भी बोझ बन जाए अपने भाई पर। अंकिता अपनी भाभी के साथ मिलकर घर के सारे काम में हाथ बटाती थी। दीदी, मैं सोनू को लेने जा रही हूँ, तब तक आप खाना बना लेना और कपड़े धो देना। ठीक है भाभी। माँ, मुझे भूख लगी है, खाने को दो ना। हाँ, जैसे यहाँ तो पेट पर पैसे लगे हैं कि तोड़े और जाकर राशन ले आए। अरे सारा दिन चढ़ती ही रहेगी क्या? जब खाने का वक्त होगा तभी खाना मिलेगा, समझी? सुषमा इस तरीके से अनु से बात करती है कि अनु रोने लगती है और रोती हुई कमरे में चली जाती है। उसकी माँ अंकिता उसे बासी खाना देती है और अपनी बेटी को चुप कराती है। फिर एक दिन अंकिता को एक हॉस्पिटल में साफ सफाई वाला काम मिल जाता है और वो उसे पाकर बहुत खुश होती है। उस नौकरी का ज़्यादा वेतन तो नहीं था, मगर अंकिता के लिए वो काफ़ी था। उस हॉस्पिटल की डॉक्टर मिसेस त्यागी बहुत अच्छी थी। एक दिन अंकिता डॉक्टर से कहती है, मैडम, मुझे यहीं कमरा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं किसी महिला स्टाफ के साथ रूम शेयर कर लूंगी। ठीक है, तुम मेरे हॉस्पिटल के क्वार्टर में रह लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। कमरा देने के लिए डॉक्टर ने हाँ बोल दिया। अंकिता ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी बेटी अनु को लाकर वो हॉस्पिटल के क्वार्टर में रहने लगती है, जिसका उसे किराया देना नहीं पड़ता है। अंकिता बहुत ही मेहनत और लगन से सारा काम करती थी। डॉक्टर ये देखकर बहुत खुश होती थी और एक दिन अंकिता को ये सलाह देती है, अंकिता, तुम इतनी मेहनती हो, होनहार हो, तो तुम नर्सिंग का कोर्स क्यों नहीं कर लेती? इससे तुम्हें अच्छी खासी आमदनी होगी। देखो तुम 12वीं पास हो और ये सब काम कर रही हो, जिससे तुम्हें आमदनी भी ज्यादा नहीं है।
तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम नर्सिंग की तैयारी करो। डॉक्टर की बात मानकर अंकिता नर्सिंग के लिए हाँ बोल देती है और अपना मंगलसूत्र को बेचकर वो अपनी नर्सिंग स्टडी शुरू करती है। और अंकिता अपनी बेटी अनु का भी एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा देती है। अंकिता अपने काम के साथ साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। फिर एक दिन वो सीनियर नर्स बन जाती है। अब अंकिता की जॉब अच्छी हो जाती है और उसको अच्छी सैलरी मिलती है, जिससे कि वो अपनी बेटी के हर शौक पूरे कर पाती है और उसको जो चाहिए था वो सब देती है। जहाँ तक पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, उसकी हर डिमांड पूरी कर लेती है और दोनों माँ बेटी अच्छे से और खुश रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का यही डी एंड हो गया है। जी हाँ, अब कहानी हो गई है ख़त्म, मगर मेरी बात बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तो मैं मिलती हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।